हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए उनकी एक्चुअली ट्रू फीलिंग्स क्या है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज होगा। उस वक्त का मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ये बेसिकली लव रीडिंग है, रिलेशनशिप पर बेस्ड है। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं उसके ऊपर ये रीडिंग है। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं उसके ऊपर ये रीडिंग है। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंडली, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक मौजूद है, हाई प्रीस्टेस 7777 का। प्लीज़ उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे मैं कस्टमाइज रीडिंग्स करूँगी, आपकी पसंद के आपके अपने टॉपिक पर दिए पे रीडिंग करूँगी, तो प्लीज़ उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके, दैट्स वेरी नाइस। आप लोग साथ में हो या ना हो, आपके पर्सन को ये पता है कि ये एक डिवाइनली गिफ्टेड रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। ये कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। ये मतलब ये समझ लीजिए, इनको ऐसा लगता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनकी है आपको लेकर, कि ये एक मकसद के लिए है रिश्ता। आपने बहुत सारे शेड्स अपनी ज़िंदगी के अपने पर्सन के साथ देखे हैं, गुजारे हैं, और आपने इनको एक एज दिया है ये सोचने के लिए कि ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत, लस्ट, सेक्स और रोमांस का नाम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से दूसरे मामलात भी होते हैं जो पार्टनरशिप में रहते हुए एक दूसरे के लिए किए जाते हैं। और आपके पर्सन आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से वही समझते हैं कि ये आम बात नहीं है, हर कोई किसी के साथ ज़िंदगी में आता है, लेकिन मेरा इसकी ज़िंदगी में या इसका मेरी ज़िंदगी में होना एक अलग लेवल की बात है। और आप टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब अपने पर्सन को भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं। ऑल्दो मुझे यहाँ पर इमेज को देखकर ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी बंजर चीज़ों से गुज़रते हुए रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थीं जो आप फुलफिल्ड तरीके से अगले को दे भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आपने दिया। सॉरी। और ट्रू फीलिंग्स में ये भी है कि हर तरह का हाइज एंड लोज आपके पर्सन ने आपके साथ इस रिश्ते में देखे हैं, और डेफिनेटली डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि आपके पर्सन स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करते हैं कि दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी रिलेशन। ठीक है, तो फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो फीलिंग्स अच्छी हैं। आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। नाउ लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप को लेकर। यिंग एंड यांग, बैलेंस्ड, देख लीजिए। लाइक द यिंग एंड यांग सिंबल, twin flame contains an aspect of each other's character within themselves। जब इनके अंदर रिसीविंग एनर्जी कम होती है, आप गिविंग एनर्जी में आ जाते हैं। जब आपके अंदर गिविंग एनर्जी कम होती है, ये रिसीविंग एनर्जी में आ जाते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील करते हैं कि कुछ हो जाए, हम पोल्स अपार्ट ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए इसका साथ बिल्कुल ऐसा है कि अगर मुझे इमोशंस की ज़रूरत है तो वो प्रैक्टिकल फॉर्म में होगी या होगा, और अगर उसको प्रैक्टिकल फॉर्म की ज़रूरत है तो मैं इमोशनल फॉर्म में होऊंगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड और हार्ट दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे को कंपैटिबल बना लेते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन अपने अंदर और आपके रिश्ते के अंदर आपके लिए बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। ट्रू लव, उनको लगता है कि ये एक सच्ची मोहब्बत है,
ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। शायद बहुत ज़्यादा एक दूसरे को स्पेस दी है आपके पर्सन ने आपको, आपने अपने पर्सन को, जिसमें ग्रोथ कभी भी हर्डल नहीं बनी। और यही एक अच्छी और सच्ची मोहब्बत की निशानी है कि जो आप करना चाहते थे उन्होंने आपको इजाज़त दी, जो वो करना चाहते थे आपने उनको इजाज़त दी, और इसी में मोहब्बत अपनी जगह हमेशा कायम रही। टेलीपैथी मैंने अभी कहा था, ये जो टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, क्लोज सोल कनेक्शंस आर हारमोनियसली सिंक्रोनाइज क्रिएटिंग मोमेंट्स ऑफ टेलीपैथी। आप लोग साथ में हो या ना हो, आपको खुशी, गम, डिप्रेशन, जॉय, एक्साइटमेंट अपने पर्सन की रिसीव हो जाती है। मुझे लग रहा है कि आपको अपने पर्सन की कम रिसीव होती है, आप उनको ज़्यादा भेजते हैं पॉजिटिव वाइब, एक्साइटमेंट। जब आप खुश हैं तो पूरी माहौल की एनर्जी खुश है। इस एनर्जी को आपके पर्सन फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू करते हैं। आप खुश हैं, आप एक्साइटेड होते होंगे तो आप पूरा माहौल बदल देते होंगे। आप सैड होते होंगे, खामोश होते होंगे तो आपका पूरा माहौल जो है वो उदास हो जाता होगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात है जो कि आप अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके लिए महसूस करते हैं। ट्रू फीलिंग्स में उनकी ये है, यिंग एंड यांग, ट्रू लव, टेलीपैथी, दीज आर वेरी वेरी गुड फीलिंग्स, आई मस्ट से, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। चलिए जनाब, यहाँ से चेक करते हैं आपके पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो किस सिचुएशन पे बेस्ड हैं, बिकॉज ये डेक सिचुएशंस को रिवील करता है। आपके पर्सन की जो अब तक फीलिंग्स आपके लिए रिवील हुई हैं वो किस सिचुएशन पे बेस्ड हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन की ये फीलिंग्स रिवील हुई हैं। सिचुएशंस रिवील कीजिए प्लीज़। मिरर, एक दूसरे को आप लोग मिरर करते हैं, रिफ्लेक्शन नज़र आता है, उनको आप में अपना, आपको उनमें अपना, और कहीं ना कहीं आपने उनके बहुत सारे वूंड्स को हील भी किया है, यानी कुछ ट्रॉमास होते हैं पुराने, उनको आपने कहीं ना कहीं भरा है। बातचीत आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे से इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन होती है और मैसेजेस का वेट करते हैं और अच्छे क्यूट मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, ये भी वजह है। बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह एक दूसरे को भेजते होंगे और बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार होते होंगे, टीजिंग करते होंगे, नॉटी एक्ट्स करते होंगे, ये तमाम चीज़ें ज़रूर हैं। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रहा है ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो दैट मीन्स कि मेंट टू बी फॉर ईच अदर वाली बात है, ये मेंट टू बी फॉर ईच अदर वाली बात है। तो 100% द चेजर आपके पर्सन को आपसे, आपके छुट जाने का बहुत खौफ है। फियर ऑफ अबैंडमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज, वो काफ़ी हद तक अपने एक्शन से ये बात बावर कराते हैं कि आप के ऊपर किसी और की नज़र नहीं होनी चाहिए, कोई आपको ना देखे, कोई आपसे ना बात करे, आप सिर्फ उनके हैं। और वो आपको बहुत चेज़ करते हैं, आपको कहीं अकेले आने जाने नहीं देते होंगे। और वो एक कंसर्न ऑफ डाउट नहीं होता होगा, वो एक कंसर्न ऑफ फीलिंग होता होगा कि पजेसिव फीलिंग कि मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ये करूं, मतलब इस तरह की चीज़ें। और आप कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइड भी होते होंगे, आप भी और वो भी, कि कम से कम मुझे पता है इसके वेयर अबाउट्स क्या क्या हैं। तो फियर है इनको, इनको डर लगता है, बिकॉज जिस तरह की स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आपकी है, आपकी तरफ कोई भी अपना दिल हार सकता है, और ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनको एक बात का खौफ हर वक्त लगता रहता है कि आप इनको कभी भी बैक स्टैप कर सकते हैं, आप इनको कभी भी छोड़ देंगे। इनको एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, या तो आप दोनों के दरमियान ये फेज़ आके जा चुका है, या फिर अब आपको इनकी पजेसिवनेस और इनकी ऑब्सेशन जो होगा अब आपको तकलीफ़ देता होगा। आपको लगता होगा कि चिप्पू एक्ट जो है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, और आपने शायद बार बार ये बात बावर भी कराई होगी, लेकिन ये इनका एक फ़ियर है, ये इनका एक खौफ है, ये इनकी एक इनसिक्योरिटी है जिसको ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स में ये फ़ियर भी इनकी एक फ़ीलिंग है कि आप इनको धोखा दे देंगे। जहाँ ये इतनी सारी अच्छी बातें सोचते हैं, वहाँ ये आपके बारे में कुछ ये इस तरह की बातें भी ज़रूर सोचते हैं। लेट्स सी कि जब ये आपके बारे में जो कुछ भी फील कर रहे होते हैं, इनके माइंड में बातें क्या आती हैं। लेट्स सी,
क्या मैसेजेस इनके माइंड में आते हैं जब ये आपके बारे में इस तरह की फीलिंग रखते हैं? तो इनके माइंड में क्या मैसेजेस चैनल होते हैं जब ये आपके बारे में इस तरह की फीलिंग रखते हैं? तो यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। देख लीजिए, इनको लगता है कि आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं। आपके नंबर 6 इज 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ ये तमाम चीज़ें पास्ट के रिलेशनशिप को बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो मैंने कहा ना कि इनको ये है कि आप हैं ही ऐसे, क्या कोई भी आपके सामने दिल हार सकता है। सेक्स विद यू, वेल इट्स अ बोल्ड थिंग। इनकी डिज़ायर्स में से एक डिज़ायर ये होगी, आप देख लीजिए 6666 आया है। आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। यस, इनसिक्योरिटी है इनको आपके और अपने फ्यूचर को लेकर। ये बहुत ज़्यादा जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे होगा, कैसे चलेगा। नीड टाइम फॉर मी, आई नीड टाइम फॉर मी। इनको अपने लिए भी वक्त चाहिए है। एंड मे बी एक मैं दिस इज समथिंग सो स्ट्रेंज। 6644। चलिए जनाब देखते हैं अब क्या होगा। 666, आई नो यू फ्रॉम समवेयर। या आपको कहीं और जगह से भी जानते हैं, किसी और सोर्स से भी जानते हैं। इनको आपका साथ बड़ा डिफरेंट भी लगता है। स्ट्रेंथ, ईगो, ये चीज़ भी है कि इनको लगता है कि आप बहुत प्राउड हैं, और अगर ये आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया इनकी मोहब्बत की वजह से। लेकिन आप शायद शुरू ही से ऐसे थे कि आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू करते हैं। लेकिन ये चीज़ इनको बहुत अजीब सी लगती है। आई एम लिटिल सरप्राइज, इनफैक्ट आई एम शॉक्ड कि यहाँ 666 आ गया, यहाँ 444 आ गया। इफ़ आई आस्क्ड यू टू स्टे वुड यू लीव? यानी इनको देखिए, जो मैंने बैक स्टैबिंग की बात थी, इनको ये डाउट बहुत श्योर है कि अगर ये आपको स्टे करने का करेंगे तो आप रुक जाएंगे या आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। ये भी इनके दिमाग में मैसेज चैनल होते हैं, ये इस तरह की सोचें हैं। वर्ड्स डू हर्ट, अल्फाज तकलीफ़ देते हैं। नंबर 8, आई मिस यू डू यू। अच्छा जनाब, 6666, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। नंबर 9, यू आर सो ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। ठीक है जनाब, तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ये हैं, और ये वो आपके लिए महसूस करते हैं। इस तरह के जज्बात, इस तरह के ख़यालात, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एहसासात, इस तरह के मैसेजेस उनके माइंड में रोटेट करते हैं। तो ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे या आपको इसका कोई कंक्लूडिंग नोट या कोई कंक्लूडिंग एडवाइस चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, हाई प्रीस्टिस 7777, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं कस्टमाइज रीडिंग करूँगी। यहाँ पर जनरल रीडिंग्स जैसे अपलोड होती हैं, ये एज इट इज़ चलता रहेगा। वहाँ पर आपके चॉइस की पोलिंग पर सेलेक्ट करके जो रीडिंग होगी वो अपलोड हुआ करेगी। ठीक है, तो दोनों ही चैनल्स आपकी मर्ज़ी के ही हैं, आपके लिए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।